नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशार। तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हां, खेल खेल में आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल में मरीजों की जान चली गई। कई बार हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमारा अपना नहीं बचेगा, लेकिन एक डॉक्टर ही है जो उम्मीद नहीं छोड़ता। वे आखिरी सांस तक उस मरीज को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर्स की इन सेवा के बीच एक दिल दिला देने वाली और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। जब हम ये सोच रहे थे कि आज का अग्निपथ किस पर, तो ये तस्वीर और एक खबर अचानक से सामने आई। वो तस्वीर थी आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल की। उस वीडियो में पारस हॉस्पिटल के संचालक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी और ये किया गया। इस घटना के बाद 22 मरीजों की मौत हो गई और इस पूरी घटना के बाद यूपी प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही, अस्पताल को सील करने की बात कही गई। आगरा की इस घटना ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की ही भारी कमी है। दूसरी तरफ बीजेपी राजस्थान में एक बच्ची को पानी न मिलने से मौत पर राहुल गांधी से सवाल कर रही है। आज का अग्निपथ इसी पर, लेकिन पहले एक वीडियो हम आपको सुनाते हैं। कान खोलकर और आंख खोलकर पहले ये देखिए। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब ऑक्सीजन बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दी सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए 22 मरीज छट गए। 22 छट गए और भाई साहब 6 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हमने चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है। इन्हें टाइम मिल जाए। सेंट पीटर से मैं सिलेंडर अरेंज करके लेके आया यहाँ पर और लाकर मैंने डॉक्टर साहब को दिया सिलेंडर। मैंने कहा अब तो ये सिलेंडर आपके पास हो गया, अब तो मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। कि बोले हाँ, बोले अब आप चिंता ना करें, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 15 मिनट के बाद मेरे बेटे का फ़ोन यहाँ से हॉस्पिटल से मेरे पास आता है और वो ये मेरा बेटा कहता है कि आप फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाइए पापा, क्योंकि दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को 2 शब्द बोले आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये शब्द मुझे आज भी याद है। और काफ़ी उसके बाद जब मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप क्या करवा रहे हैं, क्या हुआ ये? तो कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। तो ये तस्वीर है और ये वीडियो जो हमने आपको सुनाया, अस्पताल संचालक है डॉक्टर अरविंद, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी, मॉक ड्रिल किया और 22 मरीजों की इस मॉक ड्रिल के चलते जान चली गई। उसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, हॉस्पिटल संचालक पर भी, और हॉस्पिटल को सील करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि खेल खेल में आखिर मरीजों की जान चली गई है, ये कितना सही है? और आखिर हॉस्पिटल संचालक ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि हमने 5 मिनट की मॉक ड्रिल की और मॉक ड्रिल की हमने सिर्फ इसलिए की ताकि ये पता लग सके कि कौन मरीज सीरियस है और कौन नहीं। उसके बाद इस पूरे ही मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा, दुख प्रकट किया और कहा कि ये पूरी घटना पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है, ये निशाना साधा है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है। और आज की बहस इसी पर कि ये जो मामला है श्री पारस हॉस्पिटल का, इसमें एक संचालक मॉक ड्रिल करता है, 22 मरीजों की जान चली जाती है। और आज की बहस इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपको परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी मौजूद है, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे हमारे साथ गजराज सिंह जी, वहीं शिवशरण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सपा से भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जल्द ही
मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल मैं गजराज सिंह जी से कर रही हूँ। गजराज जी, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की कमी है, लेकिन बीजेपी सरकार से कनेक्शन कैसे? मानवता की कमी तो कहीं भी हो सकती है। देखिए, ये पूरे कोरोना सिस्टम के अंदर जो शुरू से ही देखने को आपको मिला है, गैस की कमी बहुत समय से चली आ रही है। जबकि इनको कोरोना की इस लहर का मालूमात था तो उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की। अस्पतालों की व्यवस्था भी इनको करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की। और जब एकदम से जो लहर आया, जो चुनाव जो इन्होंने कराया है, जो राज्यों के चुनाव कराए और साथ में जो स्टेट का चुनाव कराया ग्राम पंचायतों का, मैं ये समझता हूँ शहर से बीमारी उठ करके गाँव में गई। मार्च तक कोई बीमारी नहीं थी। मार्च के बाद में जैसे नामांकन दाखिल हुए हैं, इसके बाद में ये सारी व्यवस्था फैलती चली गई है। और लाख लोग, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर लगभग 15-20 आदमी शहीद ना हुए इस कोरोना के अंदर। और वो गैस ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, अस्पतालों में भर्ती ना होने की वजह से ये सब देखने को मिला है। मानवता नाम की कहाँ बच गई है भाजपा के अंदर? जो मानवता की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैं उन सबको जो आगरे में लोग, ये शहीद ही कहूंगा मैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उन्हें नतमस्तक होकर के श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करता हूँ। और जो मौजूदा हुकूमत को करना चाहिए था, उन्होंने वो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उन लोगों को राम नाम पर छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया जो अपने कलेक्टर के ऊपर, और कलेक्टर ने उसको राम नाम के ऊपर छोड़ दिया। और ये हाथ से होते चले गए। जो आज देखने को मिल रहे हैं आपको कि पूरे समय में कोई ऐसा आदमी नहीं बचता। एक एक घर से 2-2, 3-3 लोग गए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मानवता नाम की कोई चीज सरकार में नहीं रह गई है। हमेशा केवल अपने मुद्दों को दाएं बाएं करके ये हमेशा लगे रहते हैं। उस चुनाव को, अगर ये चुनाव नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गांव में ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती। और जो गांव में बीमारी आई है, ये शहर से उठ करके आई है। लेकिन गजराज जी, मैंने आपसे पूछा कि ये जो पूरा मामला हुआ है उसमें बीजेपी सरकार का क्या कनेक्शन है? ये तो हॉस्पिटल संचालक ने किया, मॉक ड्रिल किया, ऑक्सीजन सप्लाई हटाई। मानवता तो कहीं भी हो सकती है ना, मानवता की कमी तो कहीं भी आ सकती है। जो बीजेपी की हुकूमत, क्या सीएमओ वहाँ चेक करते थे? क्या प्रशासन बड़े बड़े हॉस्पिटल में चेक करते हैं कि क्या वहाँ अंदर हो रहा है? उन लोगों के साथ में कैसी अपने जाने जा रही हैं, प्रशासन ने देखने की कोशिश नहीं करी। अगर वहाँ छापे मारते, देखते भालते, तो निश्चित रूप में उनको मालूमात पड़ता कि हॉस्पिटल वालों ने क्या गलती की है। चलिए आकाश जी से लेते हैं कमेंट। आकाश जी, आप इस बात पर काउंटर करें। इनका कहना है कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन के साथ साथ अब मानवता की भी भारी कमी है, कह रही है कांग्रेस। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी घटना हुई है वो घटना निश्चित रूप से अमानवीय घटना है और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में जो लोग जिनको शहीद का भी इन्होंने कहा, जो लोग भी मृत हुए हैं या जो इनके भाषा में जो शहीद हुए हैं, उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। हम किसी भी प्रकार की, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, छोटा हॉस्पिटल हो, छोटे डॉक्टर हो, बड़े डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन समस्या ये है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की खास करके, कि ये लोग हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने पंचायत का चुनाव कराया, हमने पश्चिम बंगाल में चुनाव कराया, क्या इन लोगों ने जो है उसका बहिष्कार किया? क्या ये चुनाव में शामिल नहीं हुए? और इनको पता होना चाहिए कि चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। चुनाव आयोग करवाता है, ये उनका डिसीजन था। आप कोर्ट क्यों नहीं गए कि नहीं चुनाव बंद कराया जाए? आपके भी लोग चुनाव लड़े, आप लोगों ने ये प्रचार किया और फिर इस प्रकार की बात करते हैं। कम से कम जो जहाँ पे संवेदना की जरूरत होती है, यहाँ पे एक दुखद घटना घटी है जिसके साथ हमें, उन परिजनों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। उस बात पे भी ये लोग राजनीति करते हैं। हमें बता रहे हैं कि पंचायत के चुनाव क्यों कराया गया उत्तर प्रदेश में? क्या कांग्रेस के लोग पंचायत चुनाव में शामिल नहीं हुए? इनकी हिस्सेदारी नहीं थी, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है?
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी महत्व होता है। ये इनको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति तो का ही आकाश जी, आज आप दिन ये है कह रहे हैं कि आपकी तारीफ करें। अब विपक्ष का तो काम ही यही है ना कि वो अगर कुछ होता है तो उस पर सवाल उठाए। विपक्ष का तो काम ही यही है। मेरा ये कभी नहीं कहना था और न ही कभी हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारी तारीफ करेंगे। और विपक्ष में होने के नाते सवाल उठाना इनका संवैधानिक हक है, हक है, ये निश्चित रूप से सवाल उठाएं। लेकिन जहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। चलिए आकाश जी, आपके तमाम सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ सपा से पक्ष रखने के लिए विभा शुक्ला जी जुड़ गई हैं। विभा जी, आपसे एक कॉमेंट लूंगी। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये एक बड़ा धब्बा है। अब आखिर ऑक्सीजन बंद करना, मॉकड्रिल करना सरकार की व्यवस्थाओं पर धब्बा कैसे हो गया? देखिए, जिस तरीके से अमानवीय तरीके से ऑक्सीजन रोकी गई, वो 22 लोगों की जान चली गई, तो ये जिसके परिवार के लोगों की जान गई है उसके दिल से पूछिए। और जो सुन रहा है इस घटना को उत्तर प्रदेश में, वो भी क्या कहते हैं, चिकित्सा व्यवस्था पे और डॉक्टरों पे आप सवाल उठा रहा है कि हमारी जान या हम अस्पताल में जाएंगे तो कितने सुरक्षित हैं। आप ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है या विपक्ष क्या कहते हैं चुनाव में नहीं जा रहा है, तो मैं इनको बता दूं कि जिस तरीके ये बीजेपी की पार्टी, आपकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इतने लोगों की जान चली गई और आप कोरोना में, आप डॉक्टर की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं थे, आपके पास स्ट्रेचर्स नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, इतने दिनों से ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और तीसरी लहर की क्या ढिढोरा पीट रहे हैं, उसकी तैयारी कितनी कर रहे हैं आप लोग। तो आप ऐसे लोग हैं जो लाशों को क्या पूरे उत्तर प्रदेश को शमशान में बदलने के लिए आए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में यदि कितनों की भी जान चली हो, किसी की भी जान चली, आपके पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग खुद भी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के मरने पे नहीं जाते हैं तो वो दूसरों पे कितना संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं उनसे कहना लेकिन विभा जी, मेरा सवाल था कि मॉकड्रिल करना, ऑक्सीजन बंद करना आखिर सरकार की व्यवस्था पर धब्बा कैसे? ये तो संचालक ने किया ना, ऑक्सीजन सप्लाई बंद संचालक ने की, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको हवालात में डालना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, इनका प्रशासन और इनके डॉक्टर इस समय चिकित्सीय व्यवस्था या किसी भी अस्पताल में, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, डॉक्टरों से बात कर लीजिए। यदि कोई भी व्यवस्था की आपने अगर आपको खराब लग रही है, आप सवाल उठाएंगे तो आपको थप्पड़ मारा जाएगा। आपका मुंह बंद कराने के लिए कहते हैं अस्पताल प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। तो पूरी तरीके से अस्पतालों में भी इस समय गुंडाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं विभा जी, कौन से हॉस्पिटल में चल रही, जरा नाम बता पाएंगे आप, अगर आपको आप किसी में भी जाइए, आप बात करके देखिए। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचे या अपने परिजनों के लिए यदि आप जरा सा भी सवाल उठाते या आपको व्यवस्था, पर ये घटना तो प्राइवेट हॉस्पिटल की हुई है विभा जी। प्राइवेट हॉस्पिटल मैडम हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, इस समय डॉक्टर्स या क्या कहते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स की लूट फरेब और जिस तरीके से चिकित्सीय व्यवस्था में इस समय ऑक्सीजन की कमी के नाते इतना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, लोगों से लूटा जा रहा है, आप उसको भी देखिए। सवाल सब पर उठेगा, क्योंकि प्रशासन और सत्ता ये सरकार के हाथों में है, किसी भी व्यक्ति पे लगाम लगाने जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शिवचरण सिंह जी। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, 22 मरीजों की मौत हो गई है, लेकिन इस पर अगर राजनीति होती है तो दुख होता है, क्या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? नहीं, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोग जो भी बयान दे रहे हैं, इनको इससे बचना चाहिए। जो खामी जिला प्रशासन की है या सीएमओ लेवल की है या इस इंस्टीट्यूट का है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये इसका जो संचालन कर रहे हैं इस संस्थान को, इस हॉस्पिटल का, इन सबको तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक के कर्मचारी क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर मॉकड्रिल हो रही है तो उसकी पूरी तैयारी की जाती है, पूरे स्टाफ को ट्रेंड किया जाता है। वो इसका मतलब जो घटना हुई है उसमें ये ट्रेंड अपने पूरे स्टाफ को इन लोगों ने नहीं कराया है, और इसी का वजह है। अगर ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है, अगर सेकंड में ही आ जाते हैं, अगर उसमें ब्रेकिंग हो जाती है तो आदमी की मौत होना स्वाभाविक है। तो बहुत दुखद है, और इस पर जो एक्शन लिया जा रहा है, और मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जैसे तेजतर्रार मुख्यमंत्री के समय में इस टाइप की घटना अगर होती है तो इसमें तो कोई किसी का भी बच पाना मुश्किल है।
क्योंकि ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, या उस जिले का सांसद हो या विधायक हो, सत्ता पक्ष का लोग हो, या कोई नहीं चाहेगा कि इस टाइप की घटना हो। लेकिन ये घटना हुई, ये इसमें लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, और इस लापरवाही हुई है तो इस पे जितनी सख्त कार्रवाई हो सके वो होनी चाहिए। और इसके जिम्मेदार कौन है, चाहे उसमें जिला प्रशासन के ही अधिकारी क्यों शामिल हों, सबको इसमें घेरे में लेना चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। शिवचरण जी हमारे साथ गजराज सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए, उनसे कमेंट लूंगी। गजराज जी, बीजेपी का ये कहना है कि यूपी में 22 मौतें होती है तो राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन राजस्थान में जो आज 6 साल की बच्ची की मौत हुई है पानी न मिलने के चलते, उस पर राहुल गांधी जी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वहाँ नहीं दिख रहा है कि राजस्थान में पानी न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। मतलब पानी की वजह से वहाँ पर जो मौत हुई है, क्या उसकी वजह से ये 22 लोगों को मरवा रहे हैं? आपको जानकारी मैं बताना चाहता हूँ, पारस हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा मौतें कोरोना के अंदर हुई है, और वो इंतजार करते थे कि जब कोई पेशेंट जाता था भी चिंता मत करिए, घंटे 2 घंटे में ऊपर से डेड बॉडी आएगी, तुम्हें जगह वहाँ दे देंगे। ये मानवीय आधार था इन लोगों का। कौन चेक करता है इसको? क्यों नहीं गए चेक करने के लिए सीएमओ? क्यों नहीं मांगे प्रशासन ने? जब हम कई 100 मौतें वहां पर उसमें हुई है, जबकि प्रशासन ने हमारे देखने की कोशिश नहीं की कि यहाँ ज्यादा मौत इसके अंदर क्यों हो रही है। एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग जमीन के लोग हैं, बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं। कंपाउंडर वहाँ केवल ऑक्सीजन लगा रहे थे। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में जो अच्छे डॉक्टर थे वो अपने घरों में बैठ गए। कंपाउंडर लोगों ने काम किया है। जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया है। डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे। पैसे लेने के लिए उन्होंने अपना आदमी बैठा रखा था। जो भी लूटपाट हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो डॉक्टर्स लोगों ने लूटपाट किए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो निंदनीय है। और लेकिन सरकार का कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं था। रही पानी की बात, मैं कहता हूँ कि अगर पानी की वजह से बच्चे की मौत हुई है तो ये भी निंदनीय है। पानी की वजह से अगर हम आज पानी नहीं दे सकते आजाद हिंदुस्तान के अंदर तो धिक्कार है हमें। क्या करेंगे? फिर राहुल गांधी जी ने वहां संवेदनाएं व्यक्त क्यों नहीं की? ये बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जी को राजस्थान में नहीं दिख रहा। गजराज जी, बीजेपी यही सवाल कर रही है, राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि राजस्थान में जो घटना हुई आखिर वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है राहुल गांधी को? खूब दिखाई दे रही है। हम खुद कहते हैं, राहुल गांधी ने उसके ऊपर शोक व्यक्त किया है, संवेदना प्रकट की है कि पानी की वजह से अगर कोई भी आदमी मरता है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, मैं कहता हूँ उसके लिए ये बड़ा निंदनीय काम है। पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं हापुड़ नगर से 8 चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार एमएलए रहा हूँ। कई सारी बस्तियां ऐसी हैं कि नगर पालिका की तरफ से पानी की व्यवस्था आज भी नहीं दी जा रही है। वहाँ जो पानी उनका कड़वा है, जो नदी निकल रही है, उस नदी के सारे जितने भी गांव आस पास के हैं सब में जहरीला पानी है। लेकिन जिस दिन आदमी मरेंगे उस दिन प्रशासन जागेगा। इससे पहले जागने का काम वो नहीं कर रहा है। अभी अभी जो शराब से लोग मरे हैं, किसकी देख रेख में थे? वो जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर थे, क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 2 या 3 महीने बाद। क्या किया उसका? ये लोग जब अपना आंखें की जब खुलती है, जब घटना हो जाती है, हमारा विपक्ष का काम है जगाने के लिए कि आगे आने वाले समय में कोई और ऐसा मामला कार्य न हो। अगर हम इनके बात पर चुपचाप रख लेंगे और उसको बोलेंगे भी नहीं तो ये हमें बोलने भी नहीं जाने चाहते। बिल्कुल हिटलर शाही राज है। अगर कोई इनसे ये कहता चुनाव मत कराइए, जो मेरे भाई कह रहे थे, बड़े सम्मानित भाई हमारे, कि चुनाव मत कराइए, तो क्या ये मान लेते? ये कहते हाई कोर्ट का बहाना लेके कहते हैं। अगर इस चुनाव को 2 महीने पहले करा लिया होता या 3 महीने बाद में करा लिया होता तो मैं समझता हूँ इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये हालात नहीं होते। चलिए गजराज जी, कमेंट लेते हैं। आकाश जी की ओर रुख करूंगी मैं। आकाश जी, क्या कुछ कहेंगे? जो हॉस्पिटल की बात चल रही है वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और सपा से विभा जी कह रही है कि गुंडाई चल रही है, हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है, और ये प्रशासन की गलती है, पूरी सरकार की गलती है कि आज वो वहाँ ये स्थिति पैदा हुई है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। नहीं, वही सवाल यही उठता है ना कि जब महाराष्ट्र में कोई बात होती है, राजस्थान में कोई बात होती है, छत्तीसगढ़ में कोई बात होती है तो राहुल गांधी चुप्पी साध जाते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, विपक्ष में होने के नाते ये सवाल पूछें, लेकिन जहां पे कहीं दुखद मौत होती है उस पे इनको इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की गजराज चाहे जी कुछ केंद्र कह की रहे हैं, सरकार जी। हो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, हमने एक मिसाल कायम किया है। आप सोचिए, मैं अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि हमारी 22 करोड़ से अधिक की आबादी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन आपसे महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा केस हमारे यहाँ कम है। हमने तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं, मिसाल कायम करके तुमने लाखों लोग मरवा करते। अरे भगवान का डरिए, अगर आपके परिवार में अरे डरिए आप लोग, डरिए आप लोग, डरना आपको चाहिए। आप लोग हमेशा केवल गलत बयानबाजी करते हैं। अगर कहीं पे दुखद मृत्यु होती है तो उनके परिजनों के साथ खड़ा होने के बजाय आप बेवजह के सवाल उठाते हैं। हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया, तुरंत जिलाधिकारी को कहा गया, जिलाधिकारी ने कार्रवाई की और बाकायदा जांच करेंगे। इसके पीछे जो लोग भी होंगे हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए विभा जी कुछ कह रही है, विभा जी कहिए, मैं ये पूछ रही हूँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता विभा जी का भी जवाब दे दूं। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। सबसे पहले तो उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल आकाश जी ने बोलने दीजिए विभा जी को, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कहिए विभा जी। मैं आपको बता दूं, आपकी ना कोई बात पूरी होगी, ना कोई वादा पूरा होगा, ना कोई काम पूरा होगा। बीजेपी में झूठ बोलना आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। जिस तरीके से सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए पहले, आप मेरी बात को सुनिए। आकाश जी ने बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास भी आ रही हूँ मैं। आकाश जी बोलने दीजिए इन्हें। आप सुनिए, आकाश जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ आकाश जी। क्यों चीख रहे हैं? चीखने से थोड़ी ना सब हो जाएगा। आप इसी पंचायती चुनाव में जनता ने आपको आईना दिखा दिया है। इसी पंचायती चुनाव में इसके बाद भी चिल्लाना नहीं है आपका, इसके बाद भी झूठ बोलना नहीं है आपका। आप जो है पहली बात सुन लीजिए, इसी पंचायती चुनाव में इस तरीके से आईना दिखाया है पूरी जनता ने आपको। उसके बाद समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की किस तरीके से लोग आपको परेशान हैं आपकी सरकार से, कि इस तरीके की सरकार उन्होंने शायद आजादी के बाद इतनी हिजरतशाही कहीं नहीं देखी थी, और इतने झूठ बोलने वालों की भी सरकार नहीं आई होगी। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि लापरवाही में 22 जान गई। लेकिन विभा जी ये मॉकड्रिल करने के लिए बीजेपी ने तो नहीं बोला था कि आप मॉकड्रिल कीजिए, आप ऑक्सीजन सप्लाई निकालिए, ये तो हॉस्पिटल संचालक ने किया ना। मैडम ये वही लोग हैं, जब अखिलेश यादव क्या कहते हैं मेट्रो चलाते हैं तो उसका फीता काट के श्रेय ये लेते हैं। ये वही लोग हैं जब अखिलेश यादव जो है एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो उसका श्रेय ये लेते हैं। ये वही लोग हैं जो नंबर बदल कर जो है क्या कहते हैं 100 नंबर को 112 में बदलकर श्रेय लेना चाहते हैं। तो ये जो अरे बिहारी, आप फिर वही एक्सप्रेस वे, फिर वही मेट्रो, फिर वही रटी रटाई पुरानी बातें, बात यहाँ पे कुछ और हो रही है, बात आप कहीं और लेके जाना चाहती हैं। हमने तो एक्सप्रेस वे दिया और आपने उत्तर प्रदेश को शमशान बनाया, शमशान। आपने उत्तर प्रदेश को शमशान बनाया। उसका निर्णय जनता करेगी, वो उसके लिए जनता को छोड़ दीजिए, जनता निर्णय करेगी उसके लिए। और आज आपने रोटी छीन ली, रोटी, दाल महंगा, चावल महंगा, आटा महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगी, पूरे उत्तर प्रदेश को जानकारी नहीं रखती है। आपको पता होना चाहिए कि कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको हम दीपावली तक फ्री में राशन मुहैया कराएंगे, और इस योजना का लाभ लगभग 80 करोड़ लोग ले रहे हैं इस देश में। अपने पास रखिए, जनता को जनता के अधिकार दीजिए, उनको बंधक मत बनाइए। आप फ्री का राशन क्या देंगे? 180 रुपए में, 200 रुपए में सरसों। विभा जी आप यूपी की बात करी, राजस्थान की घटना भी बताई मैंने। पानी ना मिलने के चलते एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो क्या वहाँ की सुविधाएं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो धब्बा नहीं है? या पूरा देश सवाल नहीं पूछ सकती है ना, क्योंकि या पूरा देश गांधी जी की पार्टी कहीं पे भी इस तरीके की घटना होती है तो निंदनीय और शर्मनाक है। निंदनीय और शर्मनाक है। शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश हो या कहीं पे भी हो, इस तरीके अमानवीय घटनाएं शर्मनाक है। अखिलेश यादव जी ने इस देश की और इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश और इस देश को 112 दिया, 108 दिया, 102 दिया, जिस पर कुछ मरीज बचे। नहीं तो आपकी सरकार ने तो शमशान घाट दिया, उसमें भी जगह नहीं मिली लोगों को, लकड़ियां नहीं मिली अंतिम संस्कार करने के लिए अपने लोगों को। आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको बोलते समय? लेकिन विभा जी मैंने आपसे सवाल ये किया था कि जो मॉकड्रिल हुई है, जो घटना वहाँ हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई जो हटाई है वो हॉस्पिटल संचालक ने हटाई है। जवाब नहीं है विभा जी करेंगी, लेकिन जो सवाल है उनका जवाब आप नहीं देंगी। दुगना से तिगना दाम हो गया केवल अंतिम संस्कार में।
चलिए मैं लोगों ने आप दोनों के लाखों को विभा नदियों में बहा जी और दिया। आकाश जी मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं शिवशरण आप जी, बात कर रहे हैं उनसे एक उत्तर सवाल लेती प्रदेश हूँ। को क्या सर, दिया? उत्तर हॉस्पिटल प्रदेश को संचालक शमशान मॉकड्रिल बना करता के है, रखिए, ऑक्सीजन सड़कों पे सप्लाई शमशान, हटाता है, नदियों लेकिन में विपक्ष शमशान। कह रहा है कि ये सरकार की विफलता है, सरकार की जो व्यवस्था है वो एक धब्बा है। कितना सही मानते हैं आप इन बयानों को? सरकार पर इस पर कोई धब्बे की बात नहीं आ सकती, ये तो जिला प्रशासन का है। देखिए, जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार है। जिला प्रशासन के अंतर्गत जो भी सिस्टम वहाँ का है जिसके कारण ये घटना हुई, बिना तैयारी की। देखिए, कोई भी मॉकड्रिल होता है, किसी भी सेक्टर में होता है, उसकी तैयारी की जाती है और ट्रेंड किया जाता है स्टाफ को, और यहाँ ट्रेंड वेंड कुछ नहीं किया गया है। ये अच्छा, तीसरी लहर का इंतजार है इस देश को, दुनिया को। भारत की ये हालात है, सेकेंड लेयर हम झेल नहीं पाए। अचानक ऐसी स्थिति आई कि सारी सिस्टम कलेक्ट कर गया, चाहे जो भी स्टेट रहा हो, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। सब कहीं वैसी एक ऐसा प्रलय आई, ये सदियों बाद आई है। ऐसा नहीं है कुछ कोई उसके लिए कोई तैयार कोई नहीं था। लेकिन हाँ, पहली लहर के बाद ये हुआ कि उसी से मिलता जुलता आएगा, लेकिन इतनी भयानक किसी को अंदाजा नहीं था। अब आप तीसरी उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, मॉक ड्रिल की ऐसी तैयारी कर रहे हो कि अब आप लोगों को 22 लोगों की का निधन हो रहा है। अरे, इस पर तो सीधे हत्या का मुकदमा उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के खिलाफ जाना चाहिए। इन सबको उठा के अंदर कर देना चाहिए, जिससे कि प्रदेश के अन्य प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के भी जितने भी हॉस्पिटल हैं उन्हें ये मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त लेकिन नहीं हो सकती शिवशरण जी, है। सवाल यह है कि मरीज के मन में ये डर रहता है कि सरकारी अस्पताल में हम जाएंगे तो वहाँ व्यवस्था होगी या नहीं, बेड होगा या नहीं, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल संचालक मॉकड्रिल करने लगते हैं क्योंकि उनका मूड हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हटा देते हैं। तो फिर आखिर इंसान जाए तो कहाँ जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, वो दिन चले गए जब ये था कि किसी भी हॉस्पिटल में स्थान नहीं था। अच्छे से ब्यूरोक्रेट, जजेस, क्या कहें, अच्छे से पत्रकार सब दिवंगत हो गए, व्यवस्था में अपने को सुविधा में नहीं पाए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल तो अपना धंधा कर रहे हैं। इन पर निगरानी ठीक से रखनी चाहिए। जितनी लूटमार प्राइवेट सेक्टर में हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए इस कार्यकाल में, वो बहुत बड़ी शर्मनाक है। आप गवर्नमेंट में आ जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोविड के जितने भी हॉस्पिटल थे, आप देखिए सब कहीं बेड खाली हुई है। आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन ये खुद को ट्रायल करके अपने को बड़ा अच्छा शो करने का प्रयास कर रहे थे। कॉमर्शियल एंगल इनका माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही किया है। ये नहीं होना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि इसका एक मैसेज जाए पूरे प्रदेश में कि अगर इस तरीके की किसी ने लापरवाही बरता, भाई आप 22 लोग आज उनकी डेथ हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उन परिवारों की क्या स्थिति होगी आगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? भाई, चिंता की बात ये है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रोकना चाहिए उनको, चाहे सत्ता के पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। लेकिन इस जिला प्रशासन के अंडर में जो ये हॉस्पिटल है, जिसका लाइसेंस निरस्त करें, खाली सीज करने क्या होता है, 302 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, सारे लोगों के खिलाफ एक्शन में होना चाहिए, संदेश जाना चाहिए। जी चलिए, गजराज जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे कमेंट लेते हैं। गजराज जी, हॉस्पिटल संचालक का मूड हुआ, मॉकड्रिल उसने की, 22 मरीजों की जान चली गई, लेकिन विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि बीजेपी में मानवता की कमी। तो आखिर बीजेपी की इसमें गलती क्या है? मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि बीजेपी ने तो हॉस्पिटल संचालक को फोन नहीं किया होगा कि आप मॉकड्रिल कीजिए, आप ऑक्सीजन हटाइए। लेकिन मैंने आपसे विनम्रता के साथ में कहा है कि अगर प्रशासन पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल पर अंकुश रखता, जैसे कि मैंने कहा है कि 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर लोग थे, जो बीमारी को देखने वाले थे, वो नहीं आए, अपने घरों से नहीं निकले, बल्कि जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे, जो वहाँ की नर्सें थी, उन लोगों ने ही वो दवाई गोली देने का कामकाज किया। कब प्रशासन इस सबको पहले से नजर में रखता तो मैं समझता हूँ ये जो घटना घटी है ये शायद नहीं घटती बिल्कुल भी। सरकार को पूरी तरह से इसमें मजबूती के साथ में खड़े होना चाहिए था। मैं अपने हापुड़ के इलाके की बता रहा हूँ और पारस की भी मैंने रिपोर्ट ली। उस आगरे में सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई हैं तो उसी हॉस्पिटल में हुई हैं। तो क्या प्रशासन को ये मालूमात नहीं था कि ज्यादा मौत हो रही है
कि एक बार चेक तो कर लें उनके साथ में, लेकिन उस काम को सरकार के लोगों ने नहीं किया। देखो हमारे भाई कह रहे थे, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा काम है इन सब मुद्दों को उठाना और आपको जगाना। अगर कहीं व्यवस्था में अव्यवस्था हो रही है तो उस सबको ठीक ठाक करना सरकार का कामकाज है। अगर चाहे अखिलेश जी कहें, चाहे राहुल जी कहें, चाहे हम लोग भी कहें, हम लोगों के 30-30, 40-40 साल समाज सेवा में गुजरे हैं, 4-4 बार हम लोग MLA भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसमें कमियां प्रशासन की तरफ से काफी नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर इसका वध था प्रशासन का, तो प्रशासन को मजबूती के साथ देखना चाहिए था। उनको पहले देखते तो शायद ये घटना नहीं होती। मैं बुलंदशहर की घटना एक मिनट में अलग मुद्दा है, इतने लोग मर गए। अगर वहां का एक्साइज इंस्पेक्टर को, जिला आबकारी अधिकारी को अगर पहले से डंडा लगा करके ठीक ठाक रखते अलीगढ़ में, तो शायद ये काम ऐसा नहीं होता। जो अलीगढ़ में जो शराब आई, शराब आई, हरियाणा की शराब आई, उससे कितने लोग मरे हैं। तो प्रशासन को सब मालूमात रहता, पुलिस की देखरेख में, प्रशासन की देखरेख में ये सब सारा खेल होता है। ये सारा लेकिन गजराज जी, मौतों के आंकड़ों की यदि बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। बिल्कुल मैं कहा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो कहीं नहीं हुआ कि अगर महाराष्ट्र में ज्यादा हुई है तो यहाँ भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कबूल कर पाऊंगा। नहीं, वहाँ का महाराष्ट्र का सिस्टम ठीक है, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि वहाँ अच्छा काम हो गया, लेकिन हम अपने प्रदेश के बारे में जरूर कहना पड़ेगा कि हम चाहते हैं जो लोग इसमें जिन्होंने अपनी जान दी है उनके परिवार लोगों को, उनके परिवार के लोगों को एक सरकार की तरफ से एक ऐसी धनराशि दी जाए जिससे उन लोगों का गुजर बसर हो सके। जिन्होंने अपने बच्चों के माँ बाप को खो दिया है, उनकी व्यवस्था खराब है, कहीं औरत चली गई है तो आदमी जीवित है, आदमी चला गया तो औरत जीवित है, उनको सहायता सरकार की तरफ से मजबूती के साथ दी जानी चाहिए जिससे उनकी गुजर बसर हो सके। चलिए आकाश जी के पास जाऊंगे, लेकिन उसके पहले हमारे संवाददाता आगर से पूरी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फरहान, बात करें पारस हॉस्पिटल की तो कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, सील करने के भी आदेश दे दिए गए हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी वहां से जुड़ी? फरहान, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी फरहान, ने सील करने के आदेश दे दिए हॉस्पिटल को और कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हॉस्पिटल संचालक को। क्या हॉस्पिटल संचालक से बात करने की कोशिश की आपने? क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे ही आगरा के पारस हॉस्पिटल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद में आगरा प्रशासन से लेकर राजनीतिक की हलचल में भूचाल सा आ चुका है। जानलेवा मॉकड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। तो वही गत 26-27 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में अपनों को गंवाने वाले परिजन भी डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। भले ही आगरा डीएम दावा कर रहे हैं कि 27 अप्रैल को आंकड़ों के मुताबिक पारस हॉस्पिटल में 3 मौत हुई थी, लेकिन अब तक 7 परिवार सामने आ चुके हैं जिन्होंने इसी दिन पारस हॉस्पिटल में अपनों को खोया था। भाई आगरा के श्री कृष्णा कॉलोनी खीवनी मंडी के निवासी अशोक चावला के परिवारीजनों ने 2 स्वजनों को 26 और 27 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में इलाज के दौरान काल के गाल में समा गए थे। पीड़ित अशोक चावला ने बताया कि उनके पिता और छोटे भाई की पत्नी दोनों का गंभीर हालत में श्री पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनके पिता वेंटिलेटर पर थे। 26 अप्रैल को सुबह डॉक्टर एनजे जैन का फोन आया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, जल्द से जल्द सिलेंडर का इंतजाम करें। अशोक चावला ने स्वदेश चैनल को वाइड में बताया कि जैसे ही उनका फोन आया तो मेरे द्वारा तत्काल वहाँ ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। ऑक्सीजन के बाद में भी बिल्कुल फरहान, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि डीएम का कहना है कि 3 मौतें हुई है, लेकिन अभी तक 7 ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारजन चले गए हैं इस मॉकड्रिल के चलते। चलिए आकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, फरहान आप हमारे साथ बने रहिए। आकाश जी, क्या कुछ कहेंगे आप? डीएम का कहना है, हॉस्पिटल संचालक का कहना है कि 3 मौतें हुई है, लेकिन हमारे संवाददाता ने जो जानकारी बताई है उनका कहना है कि लगभग 22 से 23 मरीज है जिन्होंने जान गंवा दी अपनी। आकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए शायद आकाश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं शिवशरण जी के पास आऊंगी। शिवशरण जी, क्या लगता है ये जो पूरा मामला है, जहां डॉक्टर्स को हम भगवान समझते हैं, वहां ये जो संचालक है इतना क्रूर चेहरा कि आप मॉकड्रिल करते हैं, आपका मूड होता है, आप ऑक्सीजन सप्लाई हटा देते हैं, 22 मरीजों की मौत हो जाती है और फिर आप कहते हैं कि 3 मरीजों की मौत हुई है।
देखिए ये मौत का आंकड़ा तो सरकार जिला प्रशासन या इन लोगों के लिए होगा, लेकिन ये मौत आंकड़े में इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। वो 22 परिवार जो हैं वो आज असहाय हो गए, उनकी क्या स्थिति होगी, इसका जिम्मेदार कौन है, उस पर हमको देखना चाहिए, सीधे एक्शन में आना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर ये किसके अनुमति से इस प्राइवेट हॉस्पिटल ने मॉक ड्रिल को ट्रायल किया? इन्होंने 25 अधिकारी ने इनको परमिशन दिया है। देखिए, परमिशन बिना परमिशन के कोई मॉक ड्रिल नहीं कर सकता है। तो अगर परमिशन जिसने दिया है वो जिम्मेदार है, क्योंकि बिना परमिशन तभी होती है, उसकी पूरी ट्रायल होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई आकर के अपना नंबर बढ़ाने के लिए या अपना नाम ये करने के लिए मॉक ड्रिल जैसे सिस्टम पे आ जाए। सीधी है इसमें जो भी अधिकारी संलिप्त है इस भूमिका में, क्योंकि इस हॉस्पिटल की पूर्व में भी शिकायतें रही हैं, जैसा कि आपके संवाददाता खुद बोल रहे हैं। तो ऐसे में इनको किसी प्रकार से इनको क्षमा देने की का कोई मतलब ही नहीं है। सीधे धारा 302 के तहत इन सबको अंदर करना चाहिए। सील कर दिया है, ये नहीं कि 4 दिन बाद उसको जो है एक जांच रिपोर्ट आएगी, एक मजिस्ट्रेटी जांच होगी, जांच में उनको बरी कर दिया जाएगा, सील हट जाएगी, फिर काम चालू हो जाएगा ना। ऐसे करेंगे तो तीसरी लहर में इस उत्तर प्रदेश का क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल हैं, ये सारे लोगों ने इस कोविड पीरियड में इतना लूट मार का धंधा किया है, इतना पैसा लिया है कि आदमी की डेथ हो गई है बिना पेमेंट के, डेड बॉडी नहीं देने का ये शिकायत है। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर का जिसने ये कारोबार न किया हो? तो ऐसे में वहाँ सीएमओ भी जिम्मेदार है, जिला प्रशासन जिम्मेदार है, ये सारे लोग जिम्मेदार है। इनकी नकेल टाइट करना पड़ेगा, इनके सख्त खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। जिसको राजनीति करना है वो करे, लेकिन भैया हमको तैयारी करना है कि हम तीसरी लहर में हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा अगर इतनी लापरवाही आप अभी से शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री मारे घूमे हैं, सारे जिलों में गए हैं, काहे के लिए गए थे? इसीलिए तो गए थे कि व्यवस्थाएं सुधरे। भाई कोई मुख्यमंत्री हो वो इसीलिए जाता है, एक मैसेज जाता है कि जिला प्रशासन अपडेट हो जाए, सारी व्यवस्था ठीक रहे। ये नहीं कि मुख्यमंत्री आए और चले गए, उस समय सब ठीक था, बाद में पता लगा फिर जब तक। तो ये मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम बहुत ही जरूरी है। इसलिए इनके खिलाफ सीधे कार्रवाई सबको, जो भी जितने भी लोग संलिप्त हैं, चाहे उसमें सरकारी अधिकारी क्यों न हो, उन चलिए सबको। बिल्कुल शिवशरण जी हमारे साथ आकाश जी जुड़े हुए हैं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आकाश जी आपसे एक कमेंट लूंगी, कांग्रेस का कहना है, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस अस्पताल से पहले भी अनियमितताएं सामने आई है, उसके बाद इस अस्पताल को छूट दी गई, तो सवाल तो उठेंगे ना? नहीं जी आकाश जी कहिए। अनियमितता की खबर आती है तो हमारी सरकार उसको ध्यान देती है, हमने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को छोड़ा है, और जो भी पैमाने सेट करते हैं अधिकारी, उसी के हिसाब से ही चलना होता है, कोई मनमाना नहीं कर सकता। और इसमें जो भी मृत्यु हुई है 22 लोगों की, इससे भारतीय जनता पार्टी, पूरा संगठन और पूरी सरकार इसको गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को आदेशित किया, जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें से कोई एक भी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, जिसने भी गलत किया है उसको हम लोग दंडित करेंगे। लेकिन आकाश जी, गजराज जी का कहना है कि पहले ही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर अंकुश होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। नहीं, मैंने कहा कि पूरे देश में जहाँ से भी कहीं से भी अगर कोई कमी आती है तो आज जो सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकारें, किसी भी प्रदेश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, कार्रवाई करती है। और अगर आप एग्जाम्पल उठा के देखेंगी तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, एक निकाल। आकाश जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, आप थोड़ा सा अगर लाउड बोलेंगे तो शायद दर्शक भी सुन पाएंगे और मैं भी सुन पाऊंगी। कोरोना काल में जिस प्रकार से काम किया है और महाराष्ट्र में कांग्रेस और चलिए गजराज जी आपसे कमेंट लूंगी। गजराज जी, इनका कहना है कि जो भी इस पूरे कृत्य में शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी और हॉस्पिटल संचालक पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और अभी तक योगी सरकार के नेतृत्व में ही जो हालत में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुधार में है, वो सिर्फ योगी सरकार की वजह से आया है।
देखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार इस मामले में विफल रही है। मैं तो चाहूंगा सभी हॉस्पिटल का, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड का सेंटर बनाया था, उसकी जांच करवा करके देखें। इतने अत्याचार मिलेंगे कि आदमी जाते के साथ रो पड़ेगा अगर वहाँ की हालत देखेंगे। उन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर्स लोगों ने कुछ नहीं किया, कंपाउंडर्स लोगों ने उसका देखभाल की है। कोई व्यवस्था किसी तरह की नहीं थी। धीरे 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 जैसे बीमारी बढ़ती चली गई, बाद में अपना आए हैं। और आज ढिढोरा पीटते हैं इस बात का कि हमने तो उसके ऊपर काबू पा लिया है। लाखों लोग मरवाने के बाद में काबू पा लिया। इन लोगों को तो शर्म लिहाज किसी प्रकार के है नहीं। जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, आप उनके हालात देखिए कैसे उनकी गुजर बसर वहाँ पर होगी। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और दूसरे हॉस्पिटल की भी जांच कराई जाए। जिन लोगों ने चाहिए, आप लोग जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता है, उसके बावजूद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब क्या जो छत्तीसगढ़ में जो केसेज आ रहे हैं, पंजाब में जो केसेज आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जो राजस्थान में आ रहे हैं, तो क्या मैं कहूँ कि राहुल गांधी ने लोगों को मरवा दिया, सोनिया गांधी ने लोगों को मरवा दिया? अरे मान लो गोवा में हो रहा, छत्तीसगढ़ में हो रहा, महाराष्ट्र में हो रहा, तो आप वहाँ का गीत गाने लगते हैं। अरे आप अपनी व्यवस्था देखिए ना। हम लोग अपनी ही व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन आप जो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये गलत है। मौतें हर जगह हुई है और सिर्फ इंडिया की बात छोड़ दीजिए, ये समस्या पूरे विश्व की है। आपको मिलकर लड़ना चाहिए विपक्ष के रूप में, आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। और आप इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं सरकार पे। कम से कम संकट की घड़ी में राजनीति को परे रख के लोगों की मदद करने की सोचना चाहिए। मेरा यही आपसे अनुरोध है और यही मेरा कहना है। गजराज जी, अभी तक हम यही देखते हैं, बीजेपी का कहना है कि इस संकट की घड़ी में विपक्ष सिर्फ नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आपको नहीं लगता कि इन जो आज मरीजों की मौत हुई है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूँ बिल्कुल इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तो फिर सरकार की विफलताएं कैसे? ये जो कृत्य किया है ये तो हॉस्पिटल संचालक ने किया है। गजराज जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। मैं भी मानता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी शराब आती है। अगर प्रशासन सचेत नहीं हुआ, जो अलीगढ़ की घटना हुई है, हर दिन में ये घटनाएं होंगी। पहले बागपत में हुई, एड में हुई, अलीगढ़ में हुई है। तो प्रशासन को जगाना चाहते, चेताना चाहते हैं कि आप जाइए और उन अधिकारियों पर अंकुश कसिएगा। अगर ये मेडिकल के बारे में अस्पतालों का अंकुश कसा हुआ होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये घटनाएं नहीं घटती। हमें भी पूरी तरह सहानुभूति उनके साथ में, हम भी चाहते सरकार अच्छा काम करे, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ होती है तो जगाने का काम भी, चेताने का काम भी हमारा है। लेकिन गजराज जी, इस पूरी बहस में मुझे आपने ये नहीं कहा कि मैं राजस्थान की सरकार को, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की सरकार को चेताना चाहता हूँ जो पानी की कमी हुई है, जो आज मौत हुई है 6 साल की बच्ची की। आपने मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैंने तो खुद भी कहा है कि वहाँ की सरकार को भी अगर पानी की वजह से कोई मृत्यु हुई है, 1 हुई है, 2 हुई है, या कहीं और पानी की दिक्कत है, तो सरकार को वहाँ के बारे में विचार करना चाहिए कि पानी की व्यवस्था मिलाई जाए साथ में। अगर हम इस आजाद देश में अगर हम पानी नहीं दे सकते तो धिक्कार है। चाहे कोई कितने का चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, हम लोग MLA MP वहाँ पर होते हैं, अगर हम अपने इलाके को पानी भी नहीं दे सकते तो क्या हो सकती है? चलिए आकाश जी से कमेंट लूंगी। आकाश जी, शिवचरण जी हमारे साथ। सरकार निकम्मी सरकार है, आप उन पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आकाश जी, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। मैं गजराज जी से यही कह रहा हूँ कि अगर ये जो बातें अभी ये कह रहे हैं तो ये क्यों नहीं ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार निकम्मी सरकार है जो लोगों को पानी तक की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। ये कहें राहुल गांधी को उस पर भी ट्वीट करना चाहिए, सोनिया जी को उस पर ट्वीट करना चाहिए, क्यों नहीं कहते हैं ये? गजराज जी जवाब दीजिए। अगर कुछ हुआ है तो उठाए, कौन मना करता है इन लोगों से, लेकिन ये उठाना नहीं चाहते। कुछ हुआ होगा लेकिन तो उठाएंगे, जब कुछ हुआ ही नहीं है कहाँ उठाएंगे ये? गजराज जी, भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि जब इस प्रकार का कोई संकट का काल आता है तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हमारी ये कतई मंशा नहीं है कि हम विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए काम करें। हमारी सिर्फ इतनी मंशा है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो मदद है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं।
आकाश जी, लेकिन शिवशरण जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये कहना था कि जो मॉक ड्रिल हुई है वो बिना पूछे तो हो नहीं सकती, बिना परमिशन के तो मॉक ड्रिल हो ही नहीं सकती कि आप ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं और फिर 22 मरीजों की जान चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जहाँ तक जानकारी है, मैं तो खैर लखनऊ में हूँ, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से वहाँ किसी के नीचे के कर्मचारियों का प्रयोग किया गया जिनको जानकारी नहीं थी कि कितने बजकर कितने सेकेंड पर हमको ये ब्रेक करना है ऑक्सीजन और कितने सेकेंड बाद इसको चालू कर देना है। इसकी आपस में कोई सहमति, कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और इसमें कोई सीनियर अधिकारी, सीनियर इनके यहाँ कर्मचारी जो ऑक्सीजन को कैसे फार्मासिस्ट कैसे चलाएंगे, टेक्नीशियन, उनसे कोई राय मशवरा नहीं हुई है। ऐसे ही इन लोगों ने कर दिया है। इसमें सारे लोग जिम्मेदार है। तो लापरवाही है ना, सीधे लापरवाही है। तो सीधे इनके सीधा एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार लोग हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और वहाँ के डीएम को चाहिए तत्काल इस पे एक कमेटी बना करके किसी मजिस्ट्रेट जांच करावे तत्काल और उसमें तत्काल ही कोई न कोई उसका रिपोर्ट आनी चाहिए और एक्शन में हो। क्योंकि सब मैसेज अगर आप नहीं जाएंगे, तीसरी लहर में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी तैयारियां चल रही हैं। सरकार के मंसूबों पे पानी फेरने पे ये अधिकारी तुले हुए हैं। इसका तो मतलब यही है। तो एक्शन तो लेना चाहिए, यहाँ नहीं रहे सरकार को और लेना चाहिए। अस्पताल प्रशासन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर इसमें अधिकारियों की संलिप्तता होगी तो उनको भी सरकार बख्शेगी नहीं। मैंने कहा कि जांच होने के बाद जो भी इसमें तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है सरकार को कि कोई इसमें ढिलाई कतई नहीं बरती जानी चाहिए। क्योंकि तीसरी लहर में बार बार कह रहा हूँ, हमारे जो नौनिहाल, हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य है। हम लोगों ने दूसरी लहर को कितना कैसे झेला है, हम सब आप सारे लोग उसमें हैं, सब भगवान को ही याद कर रहे थे और किसी को नहीं याद कर रहे थे। तो ऐसे में लापरवाही अगर आप बरतते हैं, आप बरतते हैं, सिस्टम ये लापरवाही बरतता है। ये सिस्टम, जो भी सिस्टम, चाहे जिस जिले का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, जिले का हो या किसी हॉस्पिटल का हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी हो, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त अब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शिवशरण जी, आदेश भी दे दिए गए हैं कार्रवाई के। गजराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। जनता ये लड़ाई नहीं देखना चाहती, ये तू मैं नहीं देखना चाहती। जनता ये चाहती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर इस महामारी से लड़े और हम बस एक दूसरे पर सवाल कर रहे हैं। हम शुरुआती दौर से देखते हुए आए हैं, वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर, बेड को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है। तो जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरह की तू मैं सुने, वो सिर्फ साथ चाहती है। तो फिर आखिर कब तक ये चलता रहेगा, ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? देखिए, अगर मान्यता वैक्सीन की कमी है तो हम सवाल उठाते हैं, वैक्सीनेटर की कमी है हम सवाल उठाते हैं, दवाई की कमी है हम सवाल उठाते हैं, कोई हादसा किसी प्रकार का लापरवाही हो रही है तो हम सवाल उठाते हैं। ये हमारा अधिकार है और सरकार को चाहिए कि जो हम सवाल उठा रहे हैं उसमें कितना सत्य है, कितना असत्य है, सरकार उसको करे। मैं आपसे बताना चाहूंगा, प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग कोरोना में भर्ती हो गए, पहले उनसे पैसे लिए गए हैं, बाद में उन केसेस को तो जो सेंटर बनाए गए हैं तो सरकार से ही पैसे वाले से ले रहे हैं। क्या सरकार जांच करा लेगी इन सबका? नहीं करा पाएगी बिल्कुल, क्योंकि वो अकाउंट में मिले हुए हैं। सब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो 3 लोगों के सब जानते हैं। लेकिन गजराज जी, आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया और संवेदनाएं व्यक्त की, दुख प्रकट किया कि 22 मौतें हुई है। अगर बीजेपी राजस्थान की मौत पर ये ट्वीट करती कि राजस्थान की जो सरकार है उसमें मानवता की कमी है, तो फिर आप क्या कहते हैं? देखिएगा, मैं आपको 2 बार कह चुका हूँ, हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक नागरिक को पानी का अधिकार है कि पानी उसको मिलना चाहिए, खाना उसको मिलना चाहिए और सही समय पर मिले। तो वो सरकारें जहाँ पानी नहीं दे पा रही है, जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं दे पा रही है, मैं समझता हूँ ये अच्छा काम नहीं है। उन सरकारों को सजग होकर के तत्काल पानी की व्यवस्था, मैंने कहता हूँ एक बेटी का नहीं है, हजारों ऐसी जगह होंगी जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा होगा। मेरे उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया, काली नदी के सहारे जा रहे हैं, जो नाले निकल रहे हैं उनके बराबर जो गाँव है वहाँ जहरीले पानी है।
लेकिन सरकार उनकी तरफ नहीं दे पा रही है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाएगा तब सरकार की आंखें खुलेंगी। हम पहले बताना चाहते हैं इन सब चीजों को। वही हमने आपसे भी कहा, चाहे महाराष्ट्र की सरकार है, चाहे वो राजस्थान की सरकार है, वहाँ के लोगों की आवाज उठानी चाहिए और मांग करें उनसे। सरकार से हमारा अधिकार है उनसे मांग करने का कि लोगों को सुविधाएं आराम से दें, तसल्ली से दें उनको साथ में। ये हमारा मूल अधिकार है और इसको हम जरूर उठा के रहेंगे। चलिए आकाश जी से मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी। आकाश जी, क्या लगता है, गजराज जी का कहना है कि विपक्ष का काम है सुझाव देना, सवाल उठाना, लेकिन बीजेपी जो है वो विपक्ष के सवालों को, उनके सुझाव को हमेशा दरकिनार कर दिया ही है। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदैव से ये हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायी हैं और उनकी बातों को लेकर ही पार्टी चलती है। और हमारा साफ मानना यह है कि जितना जरूरी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए सत्ता पक्ष का होना है, उतना जरूरी विपक्ष का भी होना है। और विपक्ष सवाल उठाए, इसमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर कहीं पे दुखद मौत होती है, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस कोरोना काल में, ये संकट का काल है, ये महामारी है, इस समय चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक साथ मिलके इस संकट से लड़ना है। और लोगों को कैसे हम मदद कर पाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनके घरों तक खाना पीना, दवाइयाँ, जो सारी चीजें हम पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये लोग राजनीति करते हैं, आप प्रियंका गांधी को उठा के, उनके ट्वीट उठा के देखिए, कभी भी कहीं भी कोई घटना होती है, महाराष्ट्र में घटना होती है, दिल्ली में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, पंजाब में होती है, उनके ट्वीट नहीं आते। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर छोटी से छोटी घटना हो जाती है तो उनके ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं। हमें उसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप सवाल करिए, लेकिन सवाल के नाम पे राजनीति मत करिए। अभी संकट का समय है, उसको गुजर जाने दीजिए, उसके बाद तो खुल के जितना राजनीति करना होगा करिएगा। जनता के बीच में आप भी जाइए, हम भी जाएंगे। जनता फैसला करेगी कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। जिसको जनता चुनेगी वो फिर से शासन करेगा, जिसको नहीं चुनेगी वो विपक्ष में बैठेगा। चलिए, शिवचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवचरण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बीजेपी का लगातार ये कहना है और हम सबका कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों पर राजनीति करनी आई है, लेकिन ये जो समय चल रहा है कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। आज जो मॉक ड्रिल हुई, हॉस्पिटल संचालक पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन बीजेपी को जिम्मेदार विपक्ष ठहरा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी की गलती है जिसके चलते ये हालात हुए हैं, ऑक्सीजन की वहां कमी थी। तो क्या अभी आपको भी यही लगता है कि बीजेपी जिम्मेदार है? शिवशरण जी, आपकी आवाज नहीं दिया गया था, नहीं आदेश जारी किया गया था कि यहाँ मॉक ड्रिल होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। हम भारतीय जनता या सरकार के बचाव की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो सीधे जिला प्रशासन जिम्मेदार है भाई। ये जिला प्रशासन के उस सेक्टर का काम है। ये योगी ने थोड़ी ना ऑर्डर दिया है कि आप जाइए वहाँ मॉक ड्रिल करिए जाके। आप ही का हॉस्पिटल आगरा का ही बच्चा है, लखनऊ में नहीं है, या मेरठ में नहीं है, कि गोरखपुर में नहीं है, कहाँ नहीं है? सब कहीं हॉस्पिटल है, कहीं मॉक ड्रिल तो इस टाइप का नहीं हो रहा है जैसा किया गया। पहली घटना है तो इसमें तो जिम्मेदार सीधे जिला प्रशासन है। बिल्कुल शिवशरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, हॉस्पिटल संचालक पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल इस समय की कमी के चलते मैं चारों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। और बात हम बात कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल की। मैं यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ आकर खत्म हो गई। मैंने सवाल किया था कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सवाल आकर खड़ा हो गया कि इस पर बीजेपी की गलती है। अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीति, ये सियासत कब तक चलती रहेगी, कब तक एक दूसरे पर हम सवाल उठाते रहेंगे? अगर सवाल उठाते रहे तो तीसरी लहर से दूर हम इस दूसरी लहर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।